नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DNST लाइव। ये जो जल सैलाब देख रहे हैं आप, ये किसी नदी का बहाव नहीं है। ये सिर्फ 2-3 पंचायत को प्रशासन के द्वारा डुबोने के लिए इकट्ठा किया हुआ जल है। इस निकलने का मार्ग भी है। यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर पर अवस्थित चचियाही, जहाँ से पानी अपने आप चला जाएगा। लेकिन प्रशासनिक खामियां कहिए कि आज जो सुलिस का फाटक बंद है और ये पूरा का पूरा पानी यहाँ इकट्ठा पड़ा हुआ है। जो सदानंदपुर, बरियारपुर, राहटपुर, मीनापुर, सफापुर, यहाँ के सारे किसान ही नहीं बल्कि घर में पानी घुसा हुआ है। जो लोग यूँ कहें तो निवाला तो डूब ही गया, किसान तो ख़त्म ही हो गए, फसल तो ख़त्म हो गया। अब उनके चूल्हा जलाने का जगह भी नहीं बचा है और अब तक प्रशासन नहीं जगी है। मैं पूरा का पूरा रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको, कहाँ कितना जल सैलाब बना हुआ है। ये सदानंदपुर का उत्तरी बहियार है, जिसे दिघरा या गौरहा भी कह सकते हैं। जो देसी भाषा में कहा जाता है कि जो सबसे नज़दीक का ज़मीन होता है या अपने घर में रहन सहन के आसपास का ज़मीन, जिसके दर्द को ये बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दियरा नहीं करारी है लोगों की नज़रों में। लेकिन इनके खेतों में बसे जल को देख करके आपको यूँ लग रहा होगा कि ये किसी नदी के तराई भाग के लोग हैं। बिल्कुल नहीं भाई साहब, यहाँ से बहुत दूर नदी है और ये बेचारे किसान जो देख रहे हैं बेदर्दी से किस तरह अपने खेत तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं, इस इंतज़ार में कि कहीं अब भी ये पानी निकल जाए और इनका कुछ फसल बच जाए। लेकिन कभी नहीं। ये सब जो दूर दूर तक घास लगे हुए दिख रहे हैं, ये सब आसार थे पशुओं के, जो अब से 2 से 3 महीने तक खाना होता। या सोयाबीन की फसल पकी हुई थी, मक्की थे, जितने भी, इनको ना कोई मुआवजा मिलेगा और ना ही, क्योंकि ये दियारा क्षेत्र में नहीं रहते हैं। ये नज़रें हैं प्रशासन के द्वारा या कहीं सरकार की नज़रें हैं, जो नज़र कभी देख नहीं पाती है वास्तविक में जल जमता कहाँ है और मुआवजा किसको मिलना चाहिए। अब मैं आ गया हूँ आपको गुप्ता बांध के दक्षिणी साइड और चचियाही बांध के बीच का मार्ग देखें आप, जिसके बीच में जो लोग रहते हैं, किस कदर बेसहारा हो चुके लोग तरफरा रहे हैं, क्योंकि इन सरकार की नज़रों में ये करारी के लोग हैं। इन घर के आसपास जमे हुए पानी को महसूस कर सकते हैं आप। जहाँ गंगा आते हैं वहाँ से 2 से 3 दिन मात्र लगता है वहाँ का पानी निकलने में। लेकिन इनके घरों के आसपास का पानी जब तक प्रशासन की नींद नहीं खुलेगी, जब तक चचियाही को खोला नहीं जाएगा, या यूँ कहें कि भमरा पुलिया को जब तक साफ़ नहीं किया जाएगा, ये पानी नहीं निकलेगा। तब तक खेतों की बुआई नहीं होगी। यहाँ एक कारोबार भी है फिशिंग का, जो मूल रूप से फलते फूलते रहता है, लेकिन इनका भी जो नज़र है इस पे बहुत बनी रहती है कि पानी का बहाव दूर तक रहे तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये बीज इनका बच जाएगा। लेकिन दूर तक अब आपको जल सैलाब दिख रहा है। ये वास्तविक में पूरा का पूरा इलाका करारी का इलाका है। जो ये जल है, ये मीठा जल है, वर्षा का अमृत जल है, जो बेगूसराय से लेकर के बलिया के तराई क्षेत्र में आकर के अटक गया है, जो किसानों के छाती पर सील साबित हो रहा है और अपने दर्द को बयां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा आचार संहिता लागू हो गया है। ना तो भूख पर आचार संहिता लगा है, ना तो किसानों के निवाले पर आचार संहिता लगा है। बस आचार संहिता लगा है प्रशासनिक व्यवस्था के काम करने पर, नेताओं के काम करने पर, या कहने पर, अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करने पर। ये कोई व्यवस्था है। ये मैं पहुंच गया हूँ बरियारपुर के तराई भाग में। आप देख सकते हैं दक्षिणी बांध के नीचे कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा नहीं बचा है जिस पे जल जमाव की स्थिति नहीं बनी हुई है। लेकिन इनके लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। हेक्टरों में ज़मीन है ये, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पर गंगा माता का आगमन बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर आगमन होता है तो उन जलों का जिनका नियंत्रण कर इन्हें आसानी से बहाया जा सकता है। ये एक जलमार्ग है जिसका नाम चोरा मरगंग है, जो कि बेगूसराय से आकर के राहटपुर से शुरू होकर और गंगा के तराई तक जाता है।